जब कोई लड़की फिल्मी दुनिया में नाम कमाने आती है तो वो ये सोचती भी नहीं है कि उनका आखिरी समय क्या होगा, उनका आखिरी हश्र क्या होगा। आज आपको ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिनकी बॉडी सड़ी गली हालत में मिली, किसी के नौकर ने उनकी हत्या कर दी, कोई खून से लथपथ पड़ी थी। आप देख रहे हैं वन एंटरटेनमेंट और मेरा नाम है मेघा। आज का टॉपिक थोड़ा अलग सा होने वाला है। आंखों में सपने और पूरा आसमान तय करने का ख्वाब लिए कोई लड़की फिल्मों में आकर हीरोइन बनने की शुरुआत तो कर लेती है, स्टारडम भी पा लेती है, लेकिन उसे जीने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाती। ऐसी हीरोइंस की आपको बात बताएंगे जिन्हें बहुत ही भयानक मौत मिली। रानी पद्मिनी मलयालम फिल्मों की बहुत बड़ी स्टार थी और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने स्टारडम देख लिया था। इसके साथ ही घर के ही नौकरों ने उनके साथ ऐसी हैवानियत दिखाई कि इंसानियत भी हैरान हो जाए। रानी पद्मिनी के साथ उनकी मां को भी मौत के घाट उतारा गया। उनकी खून से लथपथ लाशें बाथरूम में के ऊपर एक रखी थी और सड़ती रही। रानी पद्मिनी और उनकी मां की हत्या साल 1986 में की गई। तब रानी सिर्फ 24 साल की थी। उस समय पुलिस ने बताया कि हत्या 4 दिन पहले की गई है। रानी पद्मिनी और उनकी मां की लाश एकदम सड़ चुकी थी। हालत इतनी खराब थी कि पोस्टमार्टम भी उसी बंगले में करवाना पड़ा जहां वो रह रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि रानी पद्मिनी के पेट, छाती और गर्दन पे चाकू के 12 वार थे। वो खूब रईस थी और एक आलीशान बंगले में रहती थी। घर पर 3 नौकर थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इस बारे में रानी को कोई खबर नहीं थी और उन्होंने कोई जांच भी नहीं की। इसलिए कहा जाता है कि किसी नौकर को रखें तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा ले। चोरी और लूट के इरादे से तीनों नौकर ने मिलकर तेज धारदार चाकू से रानी पद्मिनी और उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। नूर मालविका दास, इनकी लाश 2024 में सामने आई। काजोल के साथ वेब सीरीज द ट्रायल में नूर नजर आई थी। असम की रहने वाली नूर एक्टिंग में आने से पहले एक एयर होस्टेस थी और कई फिल्मों में काम भी किया। लेकिन एक दिन वो ओशिवारा में अपने घर पर मृत पाई गई। पता चला जब पड़ोसियों को उनके घर से कुछ सड़ने की बदबू आई। दरवाज़ा खोलकर देखा गया तो अंदर नूर मालविका दास की लाश सड़ी गली हालत में पंखे से लटकी थी। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। आर्या बनर्जी, इन्होंने विद्या बालन के साथ फिल्म डर्टी पिक्चर में काम करा था। आर्या भी अपने घर में मृत पाई गई थी, बिल्कुल रहस्यमय तरीके से। रिपोर्ट्स की माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब जांच की तो आर्या के मुंह से खून और उल्टी के सबूत मिले थे। वो कोलकाता में अपने कुत्ते के साथ अकेली रहती थी। साल 2020 की बात है। तब पुलिस ने बताया कि आर्या के घर एक नौकरानी काम करती थी। जब नौकरानी घर आई, खूब दरवाज़ा खटखटाया और फ़ोन भी किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने ये बात पड़ोसियों को बताई और जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोला तो अंदर आर्या की लाश पड़ी थी। आर्या की मौत कैसे हुई इसकी गुत्थी आज तक अनसुलझी है। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस कृतिका चौधरी की लाश भी उनके घर में सड़ी गली हालत में मिली थी। सावधान इंडिया और परिचय जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी कृतिका ने कंगना रनौत के साथ फिल्म रज्जो में भी काम किया था। उसमें वो कंगना की बड़ी बहन बनी थी। कृतिका की मौत को पहले सुसाइड बताया गया, लेकिन जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए कि कृतिका की हत्या करी गई थी। उनकी लाश 12 जून 2017 को अंधेरी की सोसाइटी की एक बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से मिली थी। पड़ोसियों को जब फ्लैट से सड़ने की बदबू आई और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया तो कोई बाहर नहीं निकला। ये सब देखकर पुलिस को बुलाया गया और जब दरवाजा खोलकर पुलिस अंदर घुसी तो कृतिका की खून से सनी लाश बिस्तर पर पड़ी थी जो सड़ चुकी थी। कमरे का एसी चल रहा था और गर्मियों के दिन थे। सिर पर गहरा जख्म था। कहा जाता है कृतिका ड्रग एडिक्ट थी। पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो हत्यारे पकड़े गए। पूछताछ में शकील नाम के एक शख्स ने बताया कि उसने कृतिका को कई बार ड्रग्स सप्लाई किया और वो उसके पैसे नहीं दे रही थी। वो पैसे लेने कृतिका के घर पहुंचा तो बहस हो गई। उसी बहस में गुस्से में आकर एक ब्रास के नकल से उसने कृतिका के सर पर 3 वार कर दिए, जिससे कृतिका की वहीं मौत हो गई। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि ड्रग्स ने कृतिका को मौत के घाट उतार दिया।
वाकई में फिल्म इंडस्ट्री बाहर से देखने में तो बड़ी चकाचौंध से भरपूर लगती है, लेकिन ये जितनी चकाचौंध से भरपूर है उतने ही गंदे और मिस्टीरियस और डार्क इसके सीक्रेट्स भी होते हैं। पर आपको किसके बारे में जानकर ज़्यादा हैरानी हुई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। वन एंटरटेनमेंट देख रहे थे आप।